हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के यूनिट नंबर 7 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी भी हम लोग इसको बोलते हैं। लेक्चर 1 है ये मेरा, यूनिट 7 क्लास 11 फिजिक्स। सबसे पहले इसमें बात आता है सॉलिड के बारे में कि आखिर सॉलिड किसको बोलते हैं। तो सॉलिड हम लोग वैसे मटेरियल को बोलते हैं जिसका शेप और साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स्ड होता है। चलिए इसको पहले लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड, द मटेरियल विच हैव definite shape, size and volume are called solids। एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे ये पेन हम पकड़े हैं, ये एक सॉलिड वस्तु है। ये बोर्ड देख रहे हैं, ये भी एक सॉलिड है। आप जानते हैं मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस चैप्टर में हम लोग को सॉलिड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड, कितने तरह का सॉलिड होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 2 टाइप पढ़ते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच आर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। पहला जो टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा टाइप है एमॉर्फस। ठीक है, अब इसका डिटेल्स हम लोग 1 बाय 1 लिखेंगे। सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए सॉलिड जो है 2 तरह का है, उसका टाइप हम लोग 1 बाय 1 देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। क्रिस्टलाइन सॉलिड आखिर क्या होता है समझते हैं उसके बारे में। जैसे ये एक पेन है, प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, सॉलिड है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं ये बहुत सारे एटम्स से बना हुआ है और इसमें जो एटम्स अरेंज्ड हैं वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड हैं। जैसे इसको मिटाते हैं पहले। रेगुलर मैनर कहने का मतलब एक एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से। ये हो गया रेगुलर। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इरेगुलर। एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से अरेंजमेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा इरेगुलर। ये हो गया रेगुलर। तो जिस सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में हो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिस सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट इरेगुलर मैनर में हो उसको बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एमॉर्फस को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं क्रिस्टलाइन का। द सॉलिड्स इन विच atoms are arranged in a regular manner are called crystalline solid। ये हो गया। दूसरा amorphous, वही डेफिनेशन रहेगा, बस रेगुलर की जगह क्या कर देंगे इरेगुलर। द सॉलिड्स इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर आर कॉल्ड एमॉर्फस। ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड।
अब हम बताएं इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन, तो उसको भी हम लोग लिख देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नीचे पैराग्राफ चेंज करके, दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ सॉलिड्स। इसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेजा गया है, देख ले सकते हैं, हम भेज देंगे। ये हो गया सॉलिड के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी, जो अभी हम लोग यहाँ हेडिंग में लिखे थे चैप्टर का, उसको देखते हैं। इलास्टिसिटी आखिर क्या है? नाम से कुछ पता चल रहा है, इलास्टिक, जैसे रबर होता है, स्प्रिंग होता है। इलास्टिसिटी किसी बॉडी का, किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर उसका फोर्स लगाकर हम लोग शेप चेंज करते हैं तो वो वापस अपने शेप को प्राप्त कर लेता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू मतलब हो गया के कारण, ए बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का गुण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण एक बॉडी रीगेन कर लेता है, वापस प्राप्त कर लेता है अपने ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल आकृति और साइज को, उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। तो ये हो गया इलास्टिसिटी का डेफिनेशन। अब इसमें एक दो तरह का फोर्स हम लोग को देखना है। एक है डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि इसका शेप और साइज कब चेंज होगा, जब हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे। तो जिस फोर्स के कारण किसी वस्तु का आकृति में बदलाव होता है, चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। चलिए देखते हैं उसको। डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? चेंज, यानी कि परिवर्तन, चेंज इन द कॉन्फ़िग्यूरेशन, नया वर्ड आया, कॉन्फ़िग्यूरेशन। कॉन्फ़िग्यूरेशन का मतलब होता है बदलाव, संरचना, स्ट्रक्चर। चेंज का मतलब बदलाव, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब स्ट्रक्चर, उसका आकृति, बनावट। इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हो गया डिफॉर्मिंग। नेक्स्ट एक एग्जांपल आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। आप सबने देखा है स्प्रिंग, स्प्रिंग को मान लीजिए हम ऐसे खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो हम जो खींचे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, उसका आकृति चेंज हो गया। अब आप गौर किए होंगे कि खींचने के बाद जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो वापस अपने पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक तरह का फोर्स काम करता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर जानते होंगे, कंप्यूटर में मान लीजिए हम लोग कोई फाइल बनाएं, किसी फाइल हम लोग काम कर रहे हैं, फाइल को बनाते के क्रम में कुछ गलती हो गया, कुछ एरर हो गया, तो हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने पर वो फाइल चला जाता है रिसाइकल बिन में। अब अगर हम चाहते हैं कि वो फाइल वापस से आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिसाइकल बिन में जाकर एक कमांड देते हैं, एक आदेश देते हैं कंप्यूटर को, जिसको बोला जाता है रीस्टोर। इसके कारण वो फाइल जहाँ से डिलीट हुई थी वहीं पर वापस आ जाती है। तो रीस्टोर कमांड क्या किया? वापस उसको अपने पोजीशन पर पहुँचा दिया। इसी रीस्टोर से बना है रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स, एग्जाम्पल समझिए। देखिए जैसे हम इसका एक स्प्रिंग बनाते हैं,
यहाँ पर एक बॉडी है, पहले बॉडी ए पोजीशन पर था, एक फोर्स लग गया F, ये वाला डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब स्प्रिंग ऐसे खिंचाकर थोड़ा सा लंबा हो गया, बी पोजीशन पर आ गया, यहाँ पर था, फोर्स लगा, बी पर पहुँच गया। अब जैसे यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे, ये वापस अपने जगह पर आएगा इस डायरेक्शन में। ये जो आया किस फोर्स के कारण आया? इसी रीस्टोरिंग फोर्स के कारण आया। इसको लिख सकते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स, ये वाला देखिए। इसका काम यही है, ये किसी वस्तु को उसको अपने पुराने वाले पोजीशन तक पहुंचाने का काम करता है। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी को उसके पुराने वाली जगह पर ले जाने का काम करता है। आप पेंडुलम देखे होंगे, इस तरह का रहता है, एक धागा रहता है, नीचे कुछ मास लटका हुआ रहता है। हम मान लीजिए इधर से फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, इसका आकृति को चेंज कर देगा, ऐसे हो जाएगा, चला गया। अब बताइए क्या यह पेंडुलम इसी अवस्था पर रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये फिर से वापस अपने जगह पर आएगा। तो ये फिर से जब वापस अपने जगह पर आता है, किसके कारण आता है? इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण आता है। इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। A force which टेंड्स का मतलब होता है कोशिश करता है, टू ब्रिंग बैक वापस लाने की, ए बॉडी एक वस्तु को, टू इट्स ओरिजिनल, और यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल स्टेट का मतलब अवस्था यानी पोजीशन। ए फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग बैक ए बॉडी टू इट्स ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड, क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स आपको फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर में बहुत जगह आपको मिलेगा। इसके लिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं, एक बात आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स फिगर से आप समझ सकते हैं। डिफॉर्मिंग अगर इधर लग रहा है तो रीस्टोरिंग इधर लग रहा है। कहने का मतलब ये दोनों फोर्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा रहे हैं तो रीस्टोरिंग उसके अपोजिट राइट की तरफ लगेगा। अगर डिफॉर्मिंग नीचे की ओर लग रहा है तो रीस्टोरिंग ऊपर की ओर लगेगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली मतलब पूर्णतया, पूरी रूप से, प्लास्टिक तो आप समझते हैं बॉडी वस्तु। तो परफेक्टली प्लास्टिक वस्तु किसको बोलते हैं? एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा बॉडी जिस पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगे और फोर्स को हटाने पर वो अपने वास्तविक अवस्था, वास्तविक पोजीशन पर ना पहुँचे, उस तरह के बॉडी को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, इसको लिखते हैं, ए बॉडी which does not regain its original configuration at all on the removal का मतलब हो गया हटाना। किसको हटाएंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स को, ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स is called perfectly elastic body। पढ़िए ध्यान से, ए बॉडी विच डज नॉट रीगेन, एक वस्तु जो नहीं रीगेन करता है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को एट ऑल, किसी भी हालत में, ऑन द रिमूवल हटाने पर, क्या हटाने पर? डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है ठीक इसका अपोजिट, परफेक्टली प्लास्टिक के जगह परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल समझिए, पुट्टी, दूसरा है पैराफिन वैक्स, etc।
पुट्टी जो दीवार में हम लोग लगाते हैं ये एक पाउडर के जैसा रहता है, इसमें पानी मिलाया जाता है तो पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को हम लोग दीवार पर ऐसे लगा देते हैं, तो क्या वो पेस्ट वापस से पाउडर बन सकता है? वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सकता है? नहीं। तो उस तरह के मटेरियल, उस तरह के बॉडी को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। पैराफिन वैक्स, वैक्स मतलब होता है मोम। वही मोम, अगर मोम है, मोमबत्ती है, उसको आप दबा दीजिए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, कुछ गड्ढा जैसा उसमें हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि वो वापस से आ जाए तो वापस उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बस यही डेफिनेशन रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? एक ऐसा बॉडी जो रीगेन कर लेगा, जो अपने पुराने वाले अवस्था को प्राप्त कर लेगा, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसका ठीक उल्टा तो हम जो यहाँ लिखे हैं इसी में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। चलिए हम इसको वहीं पर चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं। PDF में आपको साफ साफ लिखना है, इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएगा। Elastic, a body which regain its original configuration at all on the removal of deforming force is called perfectly elastic body। एग्जाम्पल देखिए, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज फाइबर और फॉस्फोर ब्रोंज, ETC, ये जो दो मटेरियल्स हैं क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रोंज, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिन पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इनका शेप पहले के जैसा हो जाता है। तो इस तरह का मटेरियल्स को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें सॉलिड के बारे में। सॉलिड वैसे मटेरियल को बोलते हैं जिनका निश्चित शेप और साइज वॉल्यूम होता है। सॉलिड के दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट इरेगुलर हो, वो हो गया एमॉर्फस। एमॉर्फस का दूसरा नाम हम लोग क्या देखें? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद हम लोग देखें डेफिनेशन इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी किसी मटेरियल का वैसा गुण है जिसके कारण वो अपने पुराने वाले अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो हो गया इलास्टिसिटी। उसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी देखें। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वैसे बॉडी को बोलते हैं जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर अपने शेप और साइज को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स भी हम लोग सीखे, एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पर अगर लगता है तो उसके शेप और साइज को परिवर्तन कर देता है, उसमें चेंज ला देता है। दूसरा हम लोगों ने एक नया फोर्स सीखा, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी को उसके पुराने वाले अवस्था, पुराने वाले पोजीशन पर लाने का काम करता है। और डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ये भी हम लोग देखें। अंतिम में हम लोग देखें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एक ऐसा बॉडी जो रीगेन कर लेता है अपने पुराने पोजीशन को। कब? जब उससे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया जाता है, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रोंज। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग आगे देखेंगे।